हेलो एवरीवन, हेलो नमस्कार। देखिए, आज हम शुरुआत करने वाले हैं एंजाइटिको ग्रुप की। जो एंजाइटिको ग्रुप है, ठीक है, वो बेसिकली हार्ट, उसकी वेसल्स और ब्लड, इन तीनों पर काम करता है। अब ये जो नाम है वो सिमिलर नाम है। एंजायो वर्ड लिया गया है हार्ट से। जैसे हार्ट का पेन होता है, ठीक है, कभी भी हार्ट का पेन हुआ तो उसको बोलेंगे एंजाइना पैक्टोरिस। अब ये पैक्टो वर्ड भी पैक्टोरल रीजन से लिया गया है, ठीक है। तो एंजाइना पैक्टोरिस को बांटे हम एंजायोटिको ग्रुप में, ठीक है। तो ये वर्ड एंजाइना से लिया गया, एंजायोटिको, ठीक। आगे समझेंगे। इसमें मुख्य रूप से 3 मेडिसिन होती है, एंजाइटिको 1, एंजाइटिको 2 और एंजाइटिको 3। ये क्या है, ये अब मैं बता रहा हूं। ये एंजाइटिको जो है 9-10 प्लांट का एक समूह है, एक यौगिक है, ठीक है। जो है ये क्या है, प्लांट कंपाउंड है। ये प्लांट कंपाउंड जो है, ये भी प्लांट कंपाउंड है, ये भी प्लांट कंपाउंड है। इसी प्लांट कंपाउंड को, ठीक है, अपन ने एक नाम दे दिया, एंजाइटिको 1, एंजाइटिको 2, एंजाइटिको 3, ठीक है। ऐसा इसमें, इस ग्रुप में, ठीक है, 3 मेडिसिन होती है। कौन सा ग्रुप में, एंजाइटिको ग्रुप में 3 मेडिसिन होती है। अब इसका मेन जो काम होता है, ठीक है, उसको समझने के पहले आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा। जैसे वेना केवा क्या होता है, ऑर्टा क्या होता है, वॉल्व क्या होता है, आरबीसी क्या होता है और हीमोग्लोबिन क्या होता है। ये बेसिकली मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो जो वेन रहती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ऐसा ब्लड, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये किसमें रहता है, ये वेन में रहता है। और इसी का, वेना का जो बड़ा भाई होता है, जैसे छोटी छोटी नालियों से बड़ा नाला बनता है, ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे वेन आपस में संघनित होकर, ठीक है, एक बड़े विशाल पाइप का निर्माण करते हैं जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। ये वेना केवा होता है। इसका 2 मुख्य रूप से ब्रांच है। एक को बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा और एक को बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। तो ये ग्रुप मुख्य रूप से 2 हो गए, ठीक है। वैसे ही ऑर्टा, आर्टरी जो रहती है उसमें शुद्ध रक्त बहती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं उसको, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है, एक धमनी है, एक सिरा है। आप कमेंट में लिखिए कौन सी धमनी है, कौन सी सिरा है, ठीक है। तो आर्टरी जो है जिसमें शुद्ध ब्लड बहती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, उसी का बड़ा स्वरूप जो रहता है वो ऑर्टा रहता है। क्या रहता है, ऑर्टा, ठीक है। ये जो है आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। हार्ट का जो सबसे लास्ट चैम्बर होता है, उसके बाद जो ओपनिंग रहती है वॉल्व के बाद, ठीक है, वो ओर्टा से जुड़ी हुई रहती है। तो आगे चल के मैं बताऊंगा ओर्टा का इतना महत्व है, ठीक है। वॉल्व होता है। अब वॉल्व क्या है, किसी भी तरल पदार्थ को विपरीत दिशा में बहने से रोकने का कार्य करने वाला रहता है, ठीक है। जैसे एक ब्लड फ्लो बह रहा है ब्लड, लेकिन उसको उस विपरीत दिशा में आने के लिए रोकने वाले काम जो करता है वो वॉल्व करता है, ठीक है। ये वॉल्व एक तरह से दीवार है, ठीक है। लेकिन ये कपाट का भी काम करती है कभी कभी। क्यों कपाट का काम करती है, क्योंकि ये खुलती भी है और बंद होती भी है, ठीक है। जब इसको ब्लड लेना होता है तो खुल जाती है, जब इसको ब्लड छोड़ना हो, ठीक है, सॉरी, स्टोर करना हो तो बंद हो जाती है, अब फिर उसको ब्लड छोड़ना हो तो फिर बंद हो जाती है, सॉरी, खुल जाती है, ठीक है। अब वैसे ही आरबीसी एक पार्ट है, रेड ब्लड कैप्सूल्स। आरबीसी जो है लाल रक्त कणिकाओं को बोलते हैं। आप खोजेंगे तो मिल जाएगा वो सभी, ठीक है। ये जो है मुख्य रूप से शरीर का न्यूट्रिशन को अपने अंदर कैरी करके रखती है, ठीक है। और ये एक तरह से वाहक का काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हमको यहाँ से, ठीक है, आपके घर तक कुछ सामान भेजना हो तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारा कुरियर जो रहेगा,
ठीक है, वो बीच का जो माध्यम है, जो भेजने का काम है, मैं आप तक जो कुछ भी भेजूंगा, गिफ्ट भेजूंगा और कुछ भी भेजूंगा, या मेरे तक आप कुछ भी भेजेंगे, ठीक है, तो उसका माध्यम क्या है? उसका माध्यम है कुरियर या तो फिर ट्रेवल, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। वो ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कौन करता है? रेड ब्लड सेल, आरबीसी करता है, ठीक है। और हमारे शरीर में न्यूट्रिशन के साथ साथ ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, तो ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम हीमोग्लोबिन का रहता है, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया। जो कुछ भी नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं, इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे आने वाली आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज इस चैनल पे मिलने वाली है। बहुत नया नया चीज आने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझ में आने वाली है, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल भी नए हैं, नॉन मेडिको हैं, तब भी आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए। आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पूरी तरह से सिखाया जाएगा इस चैनल पे, ठीक है। साथ में अगर आप 6 मंथ का, 1 ईयर का, ठीक है, 4 ईयर का कोर्स अगर आप करना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। आप हमारे सेंटर में ऑफलाइन कर सकते हैं, या तो आपका हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, अनमोल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से, उसको डाउनलोड करके आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। रही बात इसकी, तो आगे आप इसमें जो है, ठीक है, बढ़ते हैं। अब देखिए हार्ट का ओरिजिनल शेप है, ये कैसा दिखता है आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये इस तरह से, ठीक है, जो नलिकाएं हैं वो बनी होती है, यहाँ कुछ अलग वो में रहता है, ठीक है। जैसे ये सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, इसी में इंफीरियर वेना केवा भी आके मिलता है। दूसरा, जब ये ब्लड आएगा तो राइट एट्रियम में आते 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 आते, ठीक है, कहा जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर उसके बाद छन्ने के लिए जाएगा लंग्स की ओर, ये देखिए, ठीक है। और फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन के माध्यम से आ गया फिर से हार्ट में, और ऑर्टा के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये थोड़ा सा आपको, ठीक है, पिक्चर जो है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए आपको एकदम सिंपल वे में समझाता हूँ, एकदम सिंपल वे में, जैसा ही आप मतलब समझना चाहते हैं वैसा। कोई नॉन मेडिको बंदा भी उसको बहुत इजीली समझ सकता है। देखिए ये है, ठीक है, आपका ये वॉल्व थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, ट्राइकास्पिड वॉल्व और बाइकास्पिड वॉल्व, ठीक है। उसी के साथ में मिट्रल वॉल्व, एट्रल वॉल्व, ठीक है, वेंट्रिकुलर वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व है, ऑर्टिक वॉल्व है, ठीक है। तो ये वॉल्व तो आपको, ठीक है, यहाँ को देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ये वॉल्व है, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे वॉल्व है, ठीक है। तो इन लोग में आपको पूरा वॉल्व देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जब देखते हैं हम SVC, सॉरी आपको थोड़ा कलर वो हो जाएगा, SVC और IVC, ये दोनों के माध्यम से ब्लड यहाँ आता है, ठीक है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं अलग अलग, ठीक है, 2 डीऑक्सीजनेटेड होते हैं और 2 जो है वो ऑक्सीजनेटेड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसके माध्यम से आएगा और यहाँ पर ठहराव भरेगा, ठीक है, इसमें पूरा भरेगा। जैसे ही ये वाल्व ओपन होता है, ठीक है, क्या होगा? ये वाल्व ओपन होगा, ठीक है। तो ये वाल्व जैसे ही ओपन होगा, यहां पर ब्लड पूरा आके भरे आएगा, और यहाँ खाली हो जाएगा। ऐसा प्रोसेस चलते रहेगा कि वहां आते रहेगा, फिर वाल्व खुलते रहेगा, फिर ये नीचे आते रहेगा। ये प्रोसेस जो है वो चलते रहेगा लगातार। जैसे ही ये वाल्व खुलेगा, ये वाल्व सीधा जाएगा लंग्स की ओर, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व और इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन,
आर्टरी। ठीक है, दोनों लंग्स की ओर दो दो पल्मोनरी आर्टरी चली गई। अब यहां पर एक क्वेश्चन होता है, सर इसमें तो ठीक है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वो लंग्स की ओर गया है, आप उसको पल्मोनरी आर्टरी बोल रहे हो। तो यहाँ पर अपने आप को हार्ट ये मान के चलता है कि जो भी मेरे से निकला, जो भी मेरे से नलिकाएं निकली वो होंगी आर्टरी, और जितनी भी नलिकाएं मेरे अंदर आई वो होंगी वेन्स। क्लियर है क्या होंगी? तो यहाँ पर वेन और आर्टरी का यहीं पर केवल एक जगह पे सिद्धांत चेंज होता है। अब जैसे ही इसमें ऑक्सीजनेशन डालने की प्रोसेस चालू होगी, ठीक है, एक वो होता है पल्मोनरी एल्वियोली, होगा पल्मोनरी एल्वियोली। ये लंग्स का सबसे छोटा इकाई होता है जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज होगा मतलब CO2 जाएगा और ऑक्सीजन CO2 जो है, ठीक है, वो लंग्स में स्टोर हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो ब्लड में डाल दिया जाएगा। तो एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अब उसके बाद यहां से, ठीक है, फिर दो आर्टरी निकलेगी और इसमें आएंगी, और इसमें लंग्स से भी दो आर्टरी निकलेगी और आएंगी। देखिए हम आर्टरी किसको बोल रहे हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसको पल्मोनरी वेन बोले, यहाँ पर चेंज है फार्मूला। ठीक है, तो ये जो है अब ये शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा भरेगा, यहां पर आएगा, एक वॉल्व खुलेगा, यहां पर आएगा। ठीक है, ये अब शुद्ध रक्त जो है ऑर्टा के रूप में, ठीक है, ये ऑर्टा के रूप में पूरे शरीर में छोटे छोटे आर्टरी में बढ़ के संचालित होगा। जैसे एक बड़ा टंकी रहता है, अब बड़े टंकी से जब सप्लाई आता है तो पूरे घर में छोटे छोटे जो नलके होते हैं उसमें भी आता है। तो ऐसे ही ये स्ट्रक्चर है। आपको मैंने जो ये समझाया इसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, जो ये प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये नॉर्मल सर्कुलेशन है। अब इसमें एक फीटल सर्कुलेशन अलग होता है ना, जो बच्चा का रहता है वो फीटल सर्कुलेशन अलग रहता है, वो आगे जाके कुछ में भी पढ़ेंगे दूसरे में टॉपिक में। ठीक है, या तो इसी में एक ग्रुप में ही आएगा वो बाद में। तो जो 3 मेडिसिन है वो क्या क्या काम करती है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हार्ट हमने पूरी तरह से समझ लिया है, ब्लड हमने पूरी तरह से समझ लिया है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, पल्मोनरी वेन में, ठीक है, शुद्ध रक्त होता है, पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है ना। तो अब जो है, ठीक है, A1 क्या काम करता है? A1 काम करता है, ठीक है, आर्टरी में और ऑक्सीजनेटेड जितना भी, ठीक है, ब्लड मटेरियल है उस पे। वैसे ही A2 क्या काम करता है? A2 वेन पे काम करता है और डीऑक्सीजनेटेड चैनल है ब्लड का, उसमें काम करता है। A3 क्या काम करता है? ब्लड है, उसका प्रोडक्ट है, उन पे काम करता है। अब ब्लड तो समझ में आ गया सर, ब्लड का प्रोडक्ट क्या है? तो ब्लड का प्रोडक्ट जो है, ठीक है, वो भी रहता है। देखिए ब्लड का अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसे टाइप्स ऑफ जो प्रोडक्ट है उनको समझिएगा। ठीक है, सबसे पहला है आरबीसी, जो आप समझ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है अपने अंदर, ठीक है, जितने जूसेस लिक्विड वाला है, ठीक है, उनको समेट के रखता है। फिर उसके बाद है डब्ल्यूबीसी, ये क्या करता है? ये आपके शरीर का सैनिक है, जितना भी इंफेक्शन आएगा उनके प्रति एंटीबॉडी तैयार करेगा,